करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम देखेंगे इन ऑप्शंस को। इंसर्ट में आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन आता है 3D मॉडल। हमने इस पे किया क्लिक, इसके लिए नेट का होना ज़रूरी है। अब हमें कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट्स यहाँ दो तरह के हैं। एक हमारे पास होगा 3D विदाउट मूवमेंट्स और एक होगा हमारे पास 3D विद मूवमेंट्स। जिस पर इस तरह का आइकन दिखे तो इसका मतलब है ये 3D भी है और इसमें एनिमेशन भी है। और जिस पे ये आइकन ना दिखे साइड पे तो इसका मतलब है ये 3D तो है लेकिन इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं। और आज के दौर के हिसाब से स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ समझानी हो तो देन यहाँ से आपको चीज़ समझाना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल हमने बायोलॉजी वाले सेक्शन को क्लिक किया। अब बायो के हिसाब से जो भी हमारे पास पार्ट्स आते हैं तब अब हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। अब जिस पे ये आइकन है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मूवमेंट्स वगैरह करेगा और जिस पे आइकन नहीं है कोई भी अब हम अगर सिर्फ बच्चों को किताबों की हद तक दिखा रहे हैं तो ज़्यादा उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। और यही चीज़ जब हम उसको एक 3D सेक्शन में दिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को देखेगा और इसको कुछ एक्सप्लोर करने की करेगा। तो हम यहाँ से एक सेक्शन ले लेते हैं या इंसर्ट पे क्लिक किया। अब इसमें कोई एनिमेशंस नहीं है, हाँ 3D में अवेलेबल है। 3D इसको कैसे मूव कर सकते हैं वो भी अभी हम इसके इंसर्ट होने के बाद देखेंगे। तो सा टाइम लगा सकता है, डिपेंड करता है। अब आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है और आपका जो सिस्टम है वो हैवी है तो देन ये जल्दी इसको डाउनलोड कर लेगा। हमारे पास 3D एक प्रोडक्ट आ चुका है। आप यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे हम किसी भी शेप का करते हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ ड्रैग करें ताकि प्रोस्पेक्टिव हो। हमने इसको यहाँ रखा। दरमियान में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको माउस होल्ड कर लीजिए, तो ड्रैग करें और देखें आपको डिज़ाइन दिखा रहा है। आप इसको अब जूम करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। जूम करने के लिए आप या तो स्क्रीन को जूम करेंगे या फिर इसके साइज को बढ़ाएंगे। तो हमने इसके साइज को बढ़ा लिया शिफ्ट के साथ। यहाँ से आप इसकी पूरी मूवमेंट्स करके दिखा सकते हैं। अब आप किसी भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो इस तरह बच्चों को समझाना पहले की निस्बत आसान हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट था लेकिन विदाउट एनिमेशन था। इंसर्ट में आए हम 3D मॉडल्स। हमने इस पे क्लिक किया जिस पे निशान है, इसमें ज़्यादातर एनिमेशंस वाली चीज़ें और हमारे पास जितनी भी एनिमेशन वाले प्रोडक्ट्स थे वो सारे आ चुके हैं। अब हम कुछ स्टूडेंट को समझाना चाह रहे थे पंपिंग के बारे में, वॉल्स होते हैं, पंपिंग्स होती हैं। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया। हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट भी आ चुका है, इसमें स्फीयर अवेलेबल है। तो हम साइज को बढ़ा लेते हैं और ये देखें ये पंपिंग होता हुआ दिख रहा है। और इस तरह बच्चों को समझाना पहले की निस्बत और आसान हो जाता है कि अंदर वर्किंग हो रही है तो हो कैसे रही। ये जो असल दिल है वो ये है। अब जो ये एनिमेशन है इसके अंदर भी सीन होते हैं। 3D मॉडल के अंदर यहाँ पॉज है, हम इसको रुकवा सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं। सीन में आ जाएं, अब इसमें एक ही सीन है तो हम कोई ऐसा मॉडल लेना चाहेंगे जिसमें सीन ज्यादा हो। इंसर्ट 3D मॉडल, ऑल एनिमेशंस मॉडल्स, होल्ड डाउन और हमने यहां से इसको ले लिया। हमने इसको किया सेलेक्ट, इंसर्ट वन। ये हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर सीन ज्यादा है ताकि आपको समझाना पहले की निस्बत आसान हो जाएगा। कम से कम इसमें 5 सीन्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लेते हैं। हमने इसको यहां रखा। 3D मॉडल में सबसे पहले आता है पॉज, पॉज कर लिया हमने। दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट। सीन, सीन के अंदर ये पहला सीन है, इसको नन करेंगे, का सीन रुक चुका है। हमने कर दिया सीन वन। अब इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो दिखा रहा है। साइज को थोड़ा सा छोटा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। हम चाहते हैं ऐसे प्रेजेंट हो जैसे ये इससे पीछे है, थोड़ा सा दूर है। तो हम शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये वाला आगे है और ये वाला पीछे है। अब ये फेक सी मूवमेंट्स आ रही, दोनों जरा सेम सी एक सीन दिखा रहे हैं।
तो हमने सीन जाके इसका सीन कर दिया, अब उसकी मूवमेंट चेंज हो गई। कंट्रोल डी से अगेन डुप्लीकेट निकाला हमने, तो हमने यहाँ रखा। हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे है, तो हमने ऐसे कर दिया, मजीद थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि हमें इसको करना है सीन 3। अब उसकी जो मूवमेंट है और चेंज हो गई। अगेन कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको हम और पीछे रखना चाहते हैं, तो हमने इसके साइज को और छोटा कर दिया, जैसे ये और उससे पीछे है। कि जो मूवमेंट्स है वो हमें चेंज करनी है, और हमने कर दिया सीन 4। अब उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कुछ अलग सी मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और लास्ट मूवमेंट इसकी जो है वो भी देख लेते हैं। अब टोटल 5 मूवमेंट्स थी, इसको हमने मजीद छोटा कर दिया। अब हॉलीवुड के अंदर जो अक्सर मूवीज आप देखते हैं, इतने सारे बंदे आपको दिख रहे होते हैं, रियलिटी में वहां से सिर्फ चंद लोग अवेलेबल होते हैं, और उनको ग्रीन सा एक मार्क्स, जैसे ग्रीन सा मार्क्स टाइप बना देता है, फेस तक नहीं दिखता उनका। और उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो कंप्यूटर से डुप्लीकेट्स वगैरह बना बना के लाखों की तादाद दिखा दी जाती है, ज़्यादातर आप मूवीज़ वगैरह में देख, जबकि रियलिटी के अंदर ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होता। बस कुछ आइडिया हो गया आपको कि यहाँ हमारे पास सीन्स होते हैं, तो क्या हम उनके सीन्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चल तो रहा है लेकिन ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ चले, तो आप इसका जो 3D मूवमेंट्स है वो चेंज कर दीजिए। अब इसकी मूवमेंट चेंज होगी, यानी आप इसको पकड़ के इसके जो मूवमेंट्स है वो चेंज करवा सकते हैं, जैसे आपको काम के हिसाब से बेहतर है। अब वो एक अपनी मूवमेंट्स कर रहा है, ये एक अपनी मूवमेंट्स कर रहा है, तो इस तरह की मूवमेंट्स वगैरह आप देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट निकाला है, वहाँ और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट एक अपना काम है, आप उन सबको एक्सप्लोर करके देखिएगा इससे क्या क्या पॉसिबल है। अब हमने 3D मॉडल के अंदर सीन्स देख ली हैं, अब एक रख लेते हैं, बाकियों को हम हटा देते हैं। एक को सिलेक्ट किया कंट्रोल एक्स, बाकियों को सिलेक्ट किया डिलीट, कंट्रोल वी से पेस्ट। एक ऑब्जेक्ट हमारा वापस आ चुका है जो कि अपनी एक मूवमेंट्स कर रहा है। 3D मॉडल के अंदर अगर आप यहाँ से मूवमेंट्स करवाना नहीं चाहते तो यहाँ से भी देखिए मूवमेंट्स करवा सकते हैं। साइड का एंगल है, ये साइड का है, इस तरह चलता है, यानी सीन जहाँ से कैमरा टाइप, यानी वो कैमरे की मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, आप ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो यहाँ सबको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं किसकी क्या क्या मूवमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपको बेहतर लगे वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी वही ऑप्शन हैं जो आपने मुझसे शेयर में पढ़े थे। उम्मीद है बाकी के ऑप्शन को यूज करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब हमने इंसर्ट के अंदर 3D मॉडल भी पढ़ लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें, हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।